प्यारे दोस्तों, जैसे कि SMP3 वीडियो में केवल आपको वॉइस सुनाई देगा। आप लीड लगाकर अदर वर्क करते हुए भी आप अपने ST को लगातार जारी रख सकते हैं। प्यारे दोस्तों, आज हम लोग असामान्य द्वितीयक वृद्धि मतलब सेकेंडरी ग्रोथ के विषय में की कड़ी में देखेंगे। एक्रेंथस जो होता है, एक्रेंथस स्टेम में द्वितीयक वृद्धि को देखेंगे। एक्रेंथस में असामान्य माध्यमिक वृद्धि एक विशेष प्रकार की वृद्धि है जो द्विबीजपत्री पौधों में सामान्य रूप से पाई जाने वाली वृद्धि से अलग होती है। प्यारे दोस्तों, जैसे कि द्विबीजपत्री पौधों में पाई जाती है उससे कुछ अलग होती है। या अमरेंथस कुल के कई पौधों की विशेषताएं होती हैं। असमान वृद्धि के मुख्य कारण क्या हैं? द्विबीजपत्री पौधों में एकल संवहनी कैम्बियम बनता है, जो अंदर की ओर द्वितीयक जाइलम और बाहर की ओर द्वितीयक फ्लोएम बनाता है। लेकिन अक्रेंथस में इसके विपरीत असामान्य वृद्धि कई कारण से होती है। असामान्य कैम्बियम का वलय एक के बाद एक अतिरिक्त कैम्बियम वलय बनते हैं, जिससे जाइलम और फ्लोएम के क्रमिक वलय बनते हैं। प्यारे दोस्तों, जब असमान कैम्बियम वलय बन जाएंगे, कैम्बियम के चारों एक लेयर जो बनती है, एक के बाद अतिरिक्त कैम्बियम वलय बनने लगते हैं, जिससे जाइलम और फ्लोएम के क्रमिक वलय बनने लगते हैं। और क्या कारण हो सकता है? तने के मज्जा क्षेत्र में जो तने के मेडुलरी मंडल क्षेत्र होते हैं, अतिरिक्त संवहन मंडल मौजूद होते हैं, जिन्हें मज्जा मंडल कहते हैं। मेडुलरी में पाए जाते हैं संवहन मंडल, इनमें मेडुलरी में संवहन मंडल बनने लगते हैं। द्वितीयक जाइलम के बीच फ्लोएम ऊतक के पैच भी पाए जाते हैं। द्वितीयक जाइलम के बीच फ्लोएम जो टिश्यू है उसके छोटे छोटे पैच भी पाए जाते हैं, जिन्हें अवरुद्ध या अंतर्विष्ट फ्लोएम कहा जाता है। प्यारे दोस्तों, प्राथमिक वृद्धि इसमें अगर हम देखें, पौधों के विकास के शुरुआती चरण में तने में समान प्राथमिक संरचना होती है, जिसमें संवहनी मंडल होते हैं। अगर पहला असामान्य चरण देखें तो सबसे पहले एक असामान्य कैम्बियम वलय बनता है, जो अंदर की ओर जाइलम और बाहर की ओर फ्लोएम बनाता है। प्यारे दोस्तों, बाहर की ओर क्या बनाता है? बाहर की ओर फ्लोएम बनाता है। क्रमागत कैम्बियम वलयों का निर्माण, जैसे जैसे पौधा परिपक्व होता है, तने के पेरीसाइकिल क्षेत्र परिरंभ में एक कैम्बियम वलय बनते हैं। जैसे जैसे पौधा परिपक्व होता है, तने के पेरीसाइकिल क्षेत्र में कैम्बियम वलय बनते हैं। ये वलय पुराने कैम्बियम की गतिविधि बंद होने के बाद सक्रिय हो जाते हैं। जैसे ही पुराने कैम्बियम की गतिविधि बंद होती है और ये सक्रिय हो जाते हैं, तो जैसे देखिए परिपक्व जो पेरीसाइकिल क्षेत्र में भी कैम्बियम का फॉर्मेशन हो जाता है। देखिए, कैम्बियम पेरीसाइकिल के पेरीसाइकिल के अंदर होता है कैम्बियम, लेकिन कभी कभी पेरीसाइकिल के क्षेत्र में भी कैम्बियम बन जाते हैं, जो जैसे ही पुराना कैम्बियम निष्क्रिय होने लगता है, बंद होने लगता है, तो एक कैम्बियम जो गतिशील अवस्था में सक्रिय हो जाते हैं। द्वितीयक संवहनी मंडलों का निर्माण, प्रत्येक नया कैम्बियम वलय भीतर की ओर द्वितीयक जाइलम और बाहर की ओर द्वितीयक फ्लोएम का नया समूह बनाता है। मतलब प्रत्येक नया कैम्बियम वलय जो बनता है वह भीतर की ओर द्वितीयक जाइलम और बाहर की ओर द्वितीयक फ्लोएम का नया समूह बनाता है, और द्वितीयक संवहनी मंडलों के बीच कैम्बियम संयोजी ऊतक का भी निर्माण करता है, जिससे मंडलों के बीच सीमा स्पष्ट नहीं होती है, और उसी में कैम्बियम का फॉर्मेशन भी हो जाता है, जिससे मंडलों के बीच सीमा स्पष्ट नहीं होता है। अर्केंथस में कुछ प्रजातियों में मज्जा के पास भी संवहनी मंडल पाए जाते हैं। मज्जा मेडुलरी मंडल के पास भी संवहनी मंडल पाए जाते हैं, जो आसमान वृद्धि के योगदान करती है। अर्केंथस में यह आसमान वृद्धि इन पौधों के विशेष गुण प्रदान करती है, जो उनकी आंतरिक संरचना को और अधिक जटिल बनाती है। यह इस बात का भी एक उदाहरण है कि कुछ पौधों में सामान्य प्राथमिक वृद्धि के पैटर्न से हटकर विकास होता है। प्यारे दोस्तों, इस प्रकार से अर्केंथस में प्यारे दोस्तों, तो इसमें हमें यही विशेष ध्यान देना है प्यारे दोस्तों कि द्वितीयक वृद्धि के समय पेरीसाइकिल के मेरिस्टेटिक ऊतक में कैम्बियम उत्पन्न होता है। यह कैम्बियम वलय अब ऊपर की ओर द्वितीयक फ्लोएम और नीचे की ओर द्वितीयक जाइलम के छोटे छोटे टुकड़ों को बनाते हैं, जिससे बीच में एकांतरण करके योजी ऊतक बनाते हैं। इन स्तंभों में द्वितीयक वृद्धि के फलस्वरूप कार कैम्बियम निर्माण सामान्य से होता है।
मतलब कार कैम्बियम का फॉर्मेशन भी हो जाता है, जिससे उसमें द्वितीयक वृत्त पाई जाती है प्यारे दोस्तों। एक्रांथस के तने में सामान्य द्वितीयक वृत्त हम लोगों ने देखा प्यारे दोस्तों। यदि यह वीडियो थोड़ा भी आपको अपने एग्जाम से संबंधित हेल्पफुल लगा हो प्यारे दोस्तों, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो प्यारे दोस्तों। बाय बाय।